गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आज अपने इंग्लिश मीडियम की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट ये जो है वो 4 मार्क्स की आती है। इसके अंदर अपने 2 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड, जिसमें अपने इसका नेचर एंड स्कोप इसके बारे में स्टडी की जाती है। सेकंड जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है वो आता है मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की जो मेजर ट्राइब्स है उनके बारे में स्टडी की जाती है। अब ये 4 मार्क्स के अंदर 2 लेसन है, तो फर्स्ट जो लेसन है वो 2 मार्क्स का है और सेकंड लेसन जो है वो भी 2 मार्क्स का है। तो आज अपने स्टार्टिंग करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन की, जिसका नाम है अपने ह्यूमन ज्योग्राफी एंड स्कोप। तो लेसन फर्स्ट, ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने लेसन स्टार्ट करने से पहले जियोग्राफी वर्ड की जो मीनिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी जो ये जियोग्राफी वर्ड है ये क्या है या कैसे बना या क्या इसके कारण थे। जियोग्राफी जो है ये वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है जुड़कर, जिसमें एक वर्ड जो है वो तो आ गया आपका जियो और दूसरा जो वर्ड है वो आ गया ग्राफोस। यहां जियो का अर्थ है अपने अर्थ, ग्राफोस का अर्थ है डिस्क्रिप्शन, यानी जियोग्राफी का जो मेन अर्थ बना इन दोनों वर्डों से वो ये बना वी अर्थ्स डिस्क्रिप्शन। अब बात आती है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो टर्म है, इस टर्म को फर्स्ट जो यूज किया वो यूज किया गया था एरिस्टोस्थनीज द्वारा। एरिस्टोस्थनीज जो थे इनके द्वारा जो है इस वर्ड को यूज किया गया था, फर्स्ट जो यूज किया इन्होंने। और जियोग्राफी के जो फादर हैं वो अपने हिकेटियस हैं। हिकेटियस जो हैं इन्हें कहा जाता है जियोग्राफी का फादर, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस है। अब देखिए अपनी जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी की 2 मेन ब्रांचेज हैं। टू मेन ब्रांचेज हैं। फर्स्ट जो है वो है फिजिकल जियोग्राफी एंड सेकंड जो है वो है अपने ह्यूमन जियोग्राफी। अब देखिए अपने यहाँ पर फिजिकल जो जियोग्राफी है ये 11th क्लास के अंदर अपने पढ़ चुके हैं। यानी इसके अंदर जो वर्णन किया गया वो अर्थ के ऊपर जितनी भी स्ट्रक्चर पाई जाती है उनके बारे में अपने स्टडी की गई। यानी जितनी भी स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाएगी फिजिकल जियोग्राफी के अंदर, चाहे अपने यहाँ पर माउंटेन पाए जाते हैं, वोल्केनोज पाए जाते हैं या ओशियन पाए जाते हैं, जो अपना लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, उन सब के बारे में जो स्टडी है वो अपनी फिजिकल जियोग्राफी में करके आ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। अब अपने यहाँ पर 12th के अंदर बात करेंगे ह्यूमन जियोग्राफी की। तो ह्यूमन जियोग्राफी जो है ये भी क्या है, जियोग्राफी की एक फंडामेंटल ब्रांच है, जिसके अंदर ह्यूमन जो है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है या ह्यूमन द्वारा जितने भी वर्क्स किए जाते हैं उन सब वर्क्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। तो देखिए ह्यूमन जियोग्राफी जो है ये इसका सेंटर ह्यूमन जियोग्राफी जो है इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो देखिए क्या है, सेंट्रल पॉइंट। तो ह्यूमन जियोग्राफी का सेंट्रल पॉइंट जो है वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इसका
सेंट्रल पॉइंट होता है। जैसे अपने ज्योग्राफी के अंदर सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, ज्योग्राफी का सेंट्रल पॉइंट होता है कोई भी प्लेस, यानी किसी प्लेस के बारे में अपने स्टडी की जाती है। वैसे ही यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो सेंट्रल पॉइंट के अंदर आती है। तो सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटी रहेगी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अब देखिए स्टडी जो है वो किसकी की जाती है, तो अपने बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी, तो अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसके अंदर अपने की जाती है स्टडी, यानी पढ़ा जाता है। और स्टडी किसकी की जाती है, जो ह्यूमन फैक्ट्स होते हैं, ह्यूमन फैक्ट्स जो हैं उनकी यहां पर अपने क्या है, स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आती है तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, या इतने कह सकते हैं जो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कौन थे, या अपन कह सकते हैं भी इसके फादर कौन थे, कौन कहलाते हैं। तो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर थे वो थे जर्मन ज्योग्राफर थे फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो थे वो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं। और फ्रेडरिक रेटजेल ने एक बुक लिखी थी जिसका नेम था एंथ्रोपो जियोग्राफी। एंथ्रोपो जियोग्राफी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपो जियोग्राफी। और इस एंथ्रोपो जियोग्राफी के अंदर ह्यूमन भूगोल की इन्होंने एक डेफिनेशन दी, ह्यूमन भूगोल की डेफिनेशन दी, इन्होंने डेफिनेशन दी। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये कहा भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक सिंथेटिक वे के अंदर जो अपने इंटर रिलेशनशिप होते हैं ह्यूमन सोसाइटी एंड जो अपने अर्थ का सरफेस है उसके बीच में उन रिलेशंस की जो स्टडी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में कही जाती है। यानी इन्होंने कहा भी ह्यूमन सोसाइटीज एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये अपनी डेफिनेशन के अंदर बात कर रहे हैं भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सिंथेटिक वे है जिसके अंदर इंटर रिलेशनशिप जो है अपने ह्यूमन सोसाइटी और सरफेस का जो अर्थ की सरफेस है उसके बीच में जितना भी अपने इंटर रिलेशनशिप होता है उसकी जो स्टडी की जाती है वो किस में आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती है। तो ये बात इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर लिखी थी, इस पुस्तक में इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी थी एंथ्रोपो जियोग्राफी पुस्तक में। तो यहाँ पर अपने देखिए क्वेश्चन एक एक नंबर की ये क्लियर हो चुके हैं भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसके फादर कौन कहलाते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर जो है वो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फ्रेडरिक रेटजेल कहलाते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल की बुक का नाम क्या था, तो फ्रेडरिक रेटजेल की जो बुक है उस बुक का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किसकी की जाती है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी जो है वो ह्यूमन फैक्ट्स की जाती है। और ह्यूमन ज्योग्राफी का सेंट्रल पॉइंट क्या है, यानी इसका सेंट्रल पॉइंट, तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या होगा इसका, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो क्या है इसका एक सेंट्रल पॉइंट है। तो ये अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कुछ डेफिनेशंस थी, इसकी आगे बात ये अपनी चर्चा कर चुके हैं इसकी भी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, किस प्रकार से ये अपना वर्क करता है, इसके अंदर अपनी रेटजेल की अपनी क्या है डेफिनेशन कर चुके हैं भी, रेटजेल ने ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद में अपनी बात आती है इसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, तो अपने देखिए इसमें डेफिनेशन जो है वो एलन चर्चिल सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल है, इन्होंने भी क्या है डेफिनेशन दी थी ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो एलन चर्चिल सैंपल कौन थी, ये जो थी ये रेटजेल की प्यूपिल थी, प्यूपिल ऑफ रेटजेल, और एक अमेरिकन
जियोग्राफर थी, अमेरिकन जियोग्राफर थी। यानी ये क्या थी, रेटजेल की शिष्या थी और अमेरिकन जियोग्राफर थी। इन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी ह्यूमन जियोग्राफी के लिए। इन्होंने डेफिनेशन दी थी भी ह्यूमन जियोग्राफी जो है उसके अंदर जो चेंजिंग रिलेशनशिप होते हैं, जो अनरेस्टिंग मैन है और अनस्टेबल अर्थ है, उसकी जो स्टडी है वो ह्यूमन जियोग्राफी में की जाती है। यानी इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो डेफिनेशन ये है भी जो अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यानी ये डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, अपनी डेफिनेशन में एलन सैंपल ये कह रही है भी ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो क्या करती है, जो चेंजिंग रिलेशनशिप होते हैं अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ के बिटवीन में, उनकी जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, ह्यूमन जियोग्राफी में की जाती है। इसके अलावा एलन जो चर्चिल सैंपल है ये क्या थी, स्टंच सपोर्टर थी डिटर्मिनिज्म की, डिटर्मिनिज्म की स्टंच सपोर्टर थी। यानी रेटजेल और ये दोनों एक ही वर्ग में है, यानी रेटजेल की ये शिष्या थी और रेटजेल इसका गुरु था। तो ये दोनों क्या है, डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर थे। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रकृतिवाद के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। यानी डिटर्मिनिज्म होता है नियतिवाद, तो नियतिवाद जो है इसके अंदर क्या थे, ये बहुत विश्वास रखते थे। यानी ये जो धारा थी ये क्या कहलाती थी, डिटर्मिनिज्म की भी। इसमें ये माना जाता था भी जो नेचुरल पावर्स होती है वो नेचुरल पावर्स जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है। यानी जो कुछ भी यहाँ पर अर्थ के ऊपर चीजें प्रदान की जाती हैं वो कौन देती है, वो नियति देती है, प्रकृति देती है। तो इसलिए ये डिटर्मिनिज्म के क्या थे, बहुत ज्यादा सपोर्टर थे। इसके बाद में अगली डेफिनेशन जो है वो दी गई है अपनी ज्योग्राफी की, वो विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दी गई है। विडाल डी ला ब्लास, तो विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दी गई है। ये जो थे ये फ्रेंच जियोग्राफर थे, फेमस फ्रेंच जियोग्राफर थे। इन्होंने लेड स्टोन दिया, यानी इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म को इन्होंने क्या किया था, लेड स्टोन किया था, यानी इसको प्रतिपादित किया था। इन्होंने भी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या है, एक सिंथेटिक स्टडी करता है, जो अपने इंटर रिलेशनशिप होते हैं मैन एंड अर्थ के बिटवीन में उनकी, और उसके साथ साथ गवर्निंग लॉ जो होता है उसके बारे में अपने स्टडी करता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उन सब का अध्ययन करता है। यानी इन्होंने कहा भी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मेन, यानी इंटर रिलेशनशिप जो अर्थ और मेन के बीच में होगा उसकी एक क्या है, सिंथेटिक वे होगा, उस सिंथेटिक वे से एक क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट बनेगा और उस न्यू कॉन्सेप्ट को गवर्निंग लॉ के द्वारा, यानी एक कानूनी रूप से जो है पढ़ते हुए उसको अध्ययन किया जाएगा। तो वो जो है वो किस में आ जाएगा, ह्यूमन जियोग्राफी में आ जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो ये विडाल डी ला ब्लास की डेफिनेशन थी। विडाल डी ला ब्लास के बाद में आगे अपने आती है डेफिनेशन जो दी गई है वो डिकेन एंड पिट्स की। डिकेन एंड पिट्स, तो डिकेन एंड पिट्स जो है इनकी डेफिनेशन आती है। अभी डिकेन और पिट्स ने अपने जो डेफिनेशन दी ह्यूमन ज्योग्राफी की वो क्या है, तो इन्होंने कहा था भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो अपने लुक अपॉन करता है जो अपने मैन के वर्क होते हैं उनके ऊपर। तो ये क्या है, अपने डिकेन और पिट्स कहते हैं भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या करेगा, लुक्ड अपॉन मैन एंड हिज
वर्क्स, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या है, वो ये देखता है भी मेन जो मनुष्य है वो और उसके जो कार्य है वो क्या है या किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके बारे में जो स्टडी की जाएगी वो क्या आ जाएगी, अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगी। तो ये अपने इसकी डेफिनेशन जो थी वो दी गई थी, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो अपने मीनिंग है वो बता दिया गया है आपको। तो अपने यहाँ पर अब सीधी सी वे ये है भी, अब अगर मीनिंग की बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो मीनिंग क्या होता है, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में देखा जाए तो अपने ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग भी, जो ज्योग्राफी का मीनिंग है वो क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के मीनिंग की अगर बात करें तो यहां पर अपने डेफिनेशंस पीछे पढ़ चुके हैं, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग में अपने यहां पर इसको अपने कर सकते हैं। तो अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट, यानी ये क्या करता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट और जो अपने सोशल इन्वायरमेंट होता है उसकी स्टडी करता है। उसकी स्टडी किस वे में करता है, उसकी स्टडी करता है यहां पर ह्यूमन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ह्यूमन जो सोसाइटीज हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर ये स्टडी करता है। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है ह्यूमन का, उसकी स्टडी करेगा। और इसके साथ साथ इसमें स्टडी जो करेगा वो करेगा अपने ह्यूमन फैक्ट्स की, जो ह्यूमन फैक्ट्स हैं उनकी भी ये क्या है यहां पर स्टडी करेगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या है, मीनिंग के अंदर अपने कह सकते हैं भी ह्यूमन ज्योग्राफी ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड हिज वर्क्स एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी दिस ह्यूमन फैक्ट्स। तो ह्यूमन जो फैक्ट हैं उनकी स्टडी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। अब बात आती है अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी के ओरिजिन की या डेवलपमेंट की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ओरिजिन है या और अपने कह सकते हैं डेवलपमेंट जो है वो 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के लगभग जो हुआ था, इसका डेवलपमेंट हो चुका था। और इसका जो डेवलपमेंट है वो 18th सेंचुरी में के बाद लगातार जो प्रेजेंट टाइम है अपना, अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके अंदर भी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है डेवलपमेंट जो है वो जारी है। और 18th सेंचुरी के बाद में तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या था, परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया था और इसके बारे में बात हो गई। अब इसके बाद देखिए अपने बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, तो देखिए अब नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की अगर बात करें तो इसके अंदर देखिए एक फेमस फ्रेंच जियोग्राफर थे जिनका नाम था जीन ब्रूंस, फेमस फ्रेंच जियोग्राफर थे। और इन्होंने नेचर के अंदर स्पष्ट करने के लिए, यानी इसका जो नेचर है इस नेचर को क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा भी जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स कंसर्न करती है प्राइस से, जियोलॉजी कंसर्न करती है रॉक्स से, बॉटनी कंसर्न करती है प्लांट्स से एंड हिस्ट्री कंसर्न करती है टाइम से। सेम एज इसी प्रकार जो जियोग्राफी है वो कंसर्न करती है प्लेस से, यानी किसी स्थान से जो है वो अपने यहां पर कंसर्न करती है
कंसर्न करती है। और उसके बाद ये अपने चलता है, बात भी सेम है, ज्योग्राफी जो है वो भी किसी प्लेस से कंसर्न करती है। और यहाँ पर जो सेंट्रल पॉइंट है ज्योग्राफी का वो आ जाता है कोई प्लेस। और यहाँ पर जो है ज्योग्राफी वो क्या है, उन क्वेश्चनों का आंसर देती है जिनके अंदर अपने आती है बात वेयर एंड वाई। इन क्वेश्चनों का जो है वो क्या है यहाँ पर आंसर दिया जाता है। सेम इसी वे में अपने अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें नेचर की, तो वो इसी वे के अंदर आएगा भी एनी मैन मेड फिनोमेना, यानी कोई भी मनुष्य निर्मित ऐसा वातावरण जिसके अंदर अपने उसके जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उसके द्वारा जो वर्क किए जाते हैं वो वर्क्स जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो एनी मैन मेड फिनोमेना, स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एंड हिज वर्क्स आर स्टडीड एंड मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी इज ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसी प्रकार अपने जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये स्टडी की जाती है। और इसके अंदर भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी ये देखा जाता है वेयर वाई क्यों, यानी वेयर और वाई किस लिए यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो वो ह्यूमन फैक्ट्स को आधार मानकर जो है वो इस नेचर के अंदर अपने स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो नेचर है वो क्लियर होता है भी, जो अपना नेचर है वो किस प्रकार का है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके बाद अगली अपनी बात आती है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो किस प्रकार का है या किस प्रकार से ये जो है वो वर्क करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर स्कोप की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो भी काफी बड़ा है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर अपने इंक्लूड किए जाते हैं पॉपुलेशन, सेकंड जो आता है इसमें आता है नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड जो है इसके अंदर आता है कल्चरल लैंडस्केप, एंड ब्रीफ्स। थर्ड जो है इसमें अपने कल्चरल लैंडस्केप एंड ब्रीफ्स जो अपने लाइफ से रिलेटेड होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फोर्थ के अंदर आ जाता है देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी मनुष्य जो है उसका रिलेशनशिप जो है डिफरेंट रीजन के साथ में किस प्रकार का है। तो इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप हैं वो भी अपने इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये स्कोप के अंदर इंक्लूड आता है। अब इसकी बात करें सब्जेक्ट मैटर की, तो इसका जो स्कोप है इसका सब्जेक्ट मैटर भी है। तो सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट मैटर जो है, इस सब्जेक्ट मैटर को हंटिंगटन ने डिवाइड किया 2 ब्रांचेज में। एक जो आ गई वो आ गई इसमें फिजिकल कंडीशन, सेकंड जो आ गई वो आ गई ह्यूमन एक्टिविटीज जो है। तो इस प्रकार से इन्होंने सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड किया गया स्कोप के अंदर भी। सब्जेक्ट मैटर जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड किया गया था हंटिंगटन द्वारा। तो हंटिंगटन ने इसको 2 ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया। पहला जो आया वो आई फिजिकल कंडीशन, यानी किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है या भौतिक कंडीशन कैसी है। ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी वहां पर जो मनुष्य है उसके कार्यकलाप या क्रियाएं जो है वो किस प्रकार की है। तो वो सारी की सारी जो है वो इसमें ऐड की गई, सब्जेक्ट मैटर के द्वारा डिवाइड की गई थी। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो स्कोप की अगर बात करें या इसके क्षेत्र की रीजन की बात करें तो इसका जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा अपने वेरी वेस्ट होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर अपना आता है। इसके बाद में अपने इसी के अंदर अपने चलते हैं तो इसके एस्पेक्ट्स आते हैं कुछ, यानी स्कोप के अंदर इसके कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं भी। इसके ह्यूमन ज्योग्राफी के जो मेन एक्सेप्ट्स है, द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज फॉलो।
यानी निम्न प्रकार से जो है इसके एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या स्कोप के अंदर अपने देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आप राजनीति ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, अपने इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, तो उसके क्या है पक्ष जरूर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर मानव भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी अपनी जो है, इसके भी क्या है कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में अपनी यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो इसके मेन एस्पेक्ट्स जो है वो पहला आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन आती है इसकी तो अपने देखिए यहां पर गर्मी बहुत है आज एक तो अपने यहां पर इसके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें अगर बात करें तो उसमें पहला आता है पॉपुलेशन। अब देखिए यहां पर जो स्टडी की जाएगी वो पॉपुलेशन से रिलेटेड की जाएगी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है तो उसके अंदर पॉपुलेशन का तो मैटर आएगा ही आएगा। तो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करनी है, तो पॉपुलेशन के बारे में देखिए क्या स्टडी करेगा। अब देखिए पॉपुलेशन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो वो ये देखेंगे भी पॉपुलेशन जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, या उसके अंदर ग्रोथ क्या हुई है, नेगेटिव हुई है या पॉजिटिव हुई है, वहां पर रिलेशन स्ट्रक्चर जो है वो उसका किस प्रकार से है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी यहां पर फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स की जो स्टडी है वो आपकी यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर की जाएगी। इसके बाद में अगला जो है वो अपने सेकंड आता है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रीजन। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रीजन। अब देखिए इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रीजन के अंदर जो स्टडी की जाएगी वो स्टडी ये की जाएगी भी कोई जो नेचुरल रीजन है उस रीजन के अंदर किस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। मान के चलिए ये कोई प्लेस है, ये कोई प्लेस है। अब इस प्लेस के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे फॉरेस्ट है, या अपने फॉरेस्ट की बात कर ले भाई, यहां पर क्या है ये इस प्रकार से फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, यहां पर कोई खान पाई जा रही है गोल्ड वगैरह की या सिल्वर की, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये भी क्या करेंगे, ह्यूमन जो ज्योग्राफी है इसको इफेक्ट करेंगे। देख लेना जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा पाई जाएगी, और पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाएगी तो वहां पर उतनी ही अपने जो डिफरेंटेशन पाई जाएगी, यानी विभिन्नताएं जो है वहां पर उतनी ही ज्यादा पाई जाएंगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है किसी भी रीजन का, किसी भी क्षेत्र का, उसको क्या है इफेक्ट किया जाता है या किस प्रकार से वो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है उसकी भी यहां पर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है। थर्ड जो पॉइंट आता है अपने थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कल्चरल इन्वायरमेंट। थर्ड जो पॉइंट है वो है कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण। अब देखिए समाज बनेगा, कोई इलाका है, कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या है, या कोई जो इलाका है इसके अंदर रीजन के अंदर समाज रहते हैं, और वो समाज क्या है अलग अलग वेशभूषा से है, ठीक है। कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई मुस्लिम है। इस प्रकार से वो क्या है इस अलग अलग इलाके के अंदर निवास कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। तो देखिए अब सांस्कृतिक वातावरण इन्वायरमेंट की बात आएगी, तो देखिए अब इनकी संस्कृति अलग, हिंदू की, जैन की अलग, मुस्लिम की अलग, सिख की अलग, ईसाई की अलग, तो सबकी संस्कृति अलग अलग है।
तो कल्चरल एनवायरनमेंट बना, यानी इन सब के लोगों के मिलने से उस इलाके का या उस रीजन का क्या हो गया, एक कल्चरल एनवायरनमेंट बन गया। तो वहां पर अब उसका जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो अपने कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं या किस प्रकार से उनका कल्चर जो है वो चल रहा है, तो उस सब के बारे में जो स्टडी है वो भी क्या की जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप के अकॉर्डिंग की जाती है कल्चरल एनवायरनमेंट की। इसके बाद आता है टाइम पीरियड 4 नंबर पे। टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड की बात करें या समय काल कह सकते हैं इसको, या काल कह सकते हैं, कालिक अनुक्रम बोल सकते हैं। अभी कालिक अनुक्रम जो है वो किस प्रकार से रह रहे हैं, यानी टाइम पीरियड जो है वो क्या है। अब देखिए किसी रीजन के अंदर कोई व्यक्ति गए और वहां पर वो कितने समय से रह रहे हैं या कितने समय से वो रिसाइड कर रहे हैं, कितने समय से वो जो रीजन है वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से किस प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग की जाती है। वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आएगा भी टाइम पीरियड जो है वो किसी इलाके का किस प्रकार से है, किसी रीजन का किस प्रकार से है, उसके अंदर ये चलता है टाइम पीरियड। के बाद 5th आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ रीजन। एडजस्टमेंट ऑफ रीजन यानी समायोजन। अब एडजस्टमेंट, अब देखिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है वो तो अपने जैसे देखते हैं कुछ समाज तो अपने यहाँ पाए जाते हैं प्लेन के अंदर यानी मैदानों में, कुछ जो समाज हैं वो अपने क्या है माउंटेन्स में पाई जा रही है पॉपुलेशन, कुछ पॉपुलेशन जो है वो अपने डेजर्ट में पाई जा रही है। तो अब देखिए अब प्लेन रीजन वालों ने अपना एडजस्टमेंट अपने हिसाब से किया, माउंटेन रीजन वालों ने वहां की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग कर लिया, डेजर्ट वाले जो हैं उन्होंने जिस प्रकार की डेजर्ट के अंदर कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्टमेंट कर लिया। तो इस प्रकार से वो क्या है, इन्होंने अपना एडजस्टमेंट किया। यानी प्लेन रीजन के अंदर क्या है, समतल भूमि है, समतल भूमि के अंदर वो क्या करेंगे, अच्छी कृषि करेंगे, अच्छा अपना जो कारोबार है वो आसानी से चला लेंगे, मकान वगैरह जो है वो आसानी से बना लेंगे और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी होगी या व्यवस्थित रूप से वो अपने आप को कर लेंगे। अब माउंटेन रीजन के अंदर क्या है, उबड़ खाबड़ इलाका है, तो उस इलाके के अंदर मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको रहना आसान नहीं है, तो उसने क्या किया होगा, वहां पर अपने आप को उस माउंटेन रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया होगा और अपने को उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना स्टार्ट किया होगा उस माउंटेन रीजन के अंदर रहकर, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ है उसको चलाने लग गए वो। तो माउंटेन रीजन के अंदर भी एडजस्टमेंट किया गया है। इसी प्रकार अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट के अंदर आपको पता है भी क्या होता है, अपने सैंड होती है, बहुत ज्यादा रेत होता है, तो उस सैंड जो लैंड है उस सैंड लैंड के अंदर भी क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है उसने डिसाइड करना स्टार्ट किया है, तो वहां पर वो क्या है, उस इलाके के या उस रीजन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिसाइड कर रहा है वहां। तो इस प्रकार से जो एडजस्टमेंट है किसी रीजन के साथ में वो ह्यूमन ने किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से उसकी कंडीशनें आई होंगी, किस प्रकार से उसने अपनी लाइफ को चलाने के लिए वहां पर अपना जो फूड है उसको प्राप्त किया होगा, तो वो सारे का सारा जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ रीजन के अंदर आता है। इसके बाद में अपने 6th जो है वो चलता है रिलेशन विद अदर रीजन। 6th पॉइंट जो है वो आता है रिलेशन विद अदर रीजन्स। अब देखिए, अब इसकी बात करें अदर रीजन्स के साथ तो अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के अपने जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर अपने जो स्टेट्स हैं टोटल वो है 28। अब 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स की बात करें, जैसे पंजाब वाले हो गए, राजस्थान वाले हो गए, हरियाणा वाले हो गए, ये इधर गुजरात वाले हो गए। अब देखिए ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर ये अपनी बात कर लें, जैसे ये राजस्थान वाले हैं तो ये पंजाब से भी कांटेक्ट करते हैं, हरियाणा से भी करते हैं और गुजरात से भी करते हैं। तो अब इनका क्या है, अब ये राजस्थान एक प्रदेश है, रीजन है, रीजन मान के चलते अपने, ये क्या है, एक प्रदेश है, रीजन है,
और इस प्रदेश का जो दूसरे रीजन है या दूसरे जो प्रदेश हैं उनके साथ इनके क्या रिलेशनशिप है या किस प्रकार के रिलेशनशिप में ये रह रहे हैं। या अपने मान लेते हैं एक कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया की रिलेशन बात करें तो जैसे इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशन कर ले, या इंग्लैंड के साथ, अमेरिका, रसिया। तो ये देखिए अब इंडिया जो है इसका रिलेशन जो है वो अदर कंट्रीज के साथ किस प्रकार का है, या अदर जो अपने रीजन आ रहे हैं उन रीजन के साथ किस प्रकार से ये कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपने जो स्टडी है वो इसमें की जाती है, रिलेशन विद अदर रीजन्स, जो ह्यूमन एक्टिविटी का एक मेन एरिया है, मेन क्षेत्र है। तो स्टूडेंट्स आज अपने स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर अपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। एक्सेप्ट के बाद में अपने बाकी का जो मैटर रहता है वो कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज आपका इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।